जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने एक ऐसा धमाकेदार नियम लाए हैं कि ये नियम आप जानकर अगर आप अखिलेश यादव से और समाजवादी पार्टी से मोहब्बत करते होंगे तो इस नियम के बारे में सुनकर कमेंट बॉक्स में आप अपना राय जरूर दीजिएगा। अब यहां पर आप देख सकते हो यूपी में 27 चुनाव का लड़ने वालों के लिए लागू किया धमाकेदार नियम। एक व्यक्ति एक पद वाला यूपी में समाजवादी पार्टी में नियम लागू हो गया। अगर आप भी समाजवादी पार्टी से हो, आप भी कई पदों पर हो और समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हो तो आपको यह खबर देखना चाहिए और सुनना चाहिए। अब एक व्यक्ति एक पद वाला नियम क्या है यह भी आप जान लो। अब यहाँ पर देख सकते हो क्या है नियम। चुनाव लड़ना है तो संगठन पद छोड़ना होगा। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का ये नियम है और अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि अगर आपको विधायकी का टिकट चाहिए, दावेदारी अगर करना है तो आपको पहले चुनाव लड़ना है तो संगठन पद छोड़ना पड़ेगा। सपा नेतृत्व ने साफ संकेत दिया है कि आप अगर जिला अध्यक्ष हैं, महानगर अध्यक्ष हैं, प्रदेश पदाधिकारी हैं या फ्रंटल संगठन के पदाधिकारी हैं, अगर विधानसभा टिकट चाहते हैं तो पहले अपना संगठन पद छोड़ दें, उसके बाद ही टिकट पर विचार होगा। तो अखिलेश यादव का जो नियम आया है आप इसको कैसे देखते हैं और क्या इससे फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, हमारे जितने भी साथी होंगे इसको लेकर अपना राय दीजिएगा। अब चलिए यहाँ पर देखिए, इसका सीधा मतलब ये नहीं कि आप इस्तीफा दो और टिकट आपका पक्का है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर आपको देखना चाहिए और समझना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो बल्कि सपा यह संदेश देना चाहती है कि संगठन संभालने वाला व्यक्ति खुद टिकट का दावेदार न बने, टिकट वितरण में निष्पक्षता हो, जिला अध्यक्ष अपने लोगों को टिकट दिलाने का ठेका न ले। अखिलेश यादव ने काफी बार ये कहा है कि जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, जितने भी बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी में, वो भी किसी का टिकट दिलाने के लिए उनसे ठेका न लें। अब यहाँ पर देखिए, संगठन और चुनावी रणनीति अलग अलग चले। अखिलेश यादव ने कथित तौर पर यह भी कहा कि कोई जिला अध्यक्ष खुद को उम्मीदवार घोषित न करे। यानी अखिलेश यादव ने साफ अल्फाजों में कह दिया है कि अगर कोई जिला अध्यक्ष या महानगर अध्यक्ष चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है तो पहले उसको उस पद से इस्तीफा देना पड़ेगा और वो खुद को मजबूत दावेदार तभी मान सकता है जब वो सभी पदों से इस्तीफा देगा। अब यहाँ पर देखिए कौन नेता इस्तीफा दे सकता है ये भी जान लीजिए। संभावना है कि कौन नेता इस्तीफा देंगे। यहाँ पर देखिए, जो जिला अध्यक्ष है जो अपने क्षेत्र विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता है वो इस्तीफा देकर दावेदारी पेश करे। प्रदेश सचिव, महासचिव जो 2027 में टिकट की तैयारी कर रहे हैं वो इस्तीफा दे, तभी आप दावेदारी कर रहे हो। छात्र सभा, युवजन सभा, पिछड़ा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी जो सीधे चुनावी राजनीति में उतरना चाहते हैं वो ये काम कर सकते हैं। पुराने विधायक या पूर्व विधायक जो संगठन पद को लेकर बैठे हैं और दोबारा टिकट चाहते हैं वो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। अब देखिए, रिपोर्ट के अनुसार कुछ जगहों पर लोगों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। उनमें से मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बिटूर जो विधानसभा सीट है वहां से तैयारी कर रहे हैं मुनींद्र शुक्ला नाम के भाई ने इस्तीफा दे दिया है। वो किसी पद पर तैनात थे और उस पद से इस्तीफा दे दिया है, अब वो दावेदारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आगे देखिए सपा यह नियम क्यों लागू कर रही है ये भी जान लीजिए। यानी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ये नियम क्यों ला रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए, गुटबाजी रोकने के लिए पहले कई जिलों में यह आरोप लगता था कि जिला अध्यक्ष अपने करीबियों को टिकट दिलवाते थे, इससे पार्टी में अंदरूनी लड़ाई बढ़ती थी, कार्यकर्ता नाराज होते थे, वोट ट्रांसफर कमजोर पड़ता था। अब सपा इसे रोकना चाहती है और 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बेहतर काम किया था इसी पर साथियों। अब देखिए, संगठन मजबूत रखने के लिए अगर जिला अध्यक्ष खुद चुनाव लड़ने लगे तो बूथ मैनेजमेंट कमजोर हो जाता है, संगठन का पूरा ध्यान चुनाव में लग जाता है, बाकी सीटों पर काम प्रभावित होते हैं। अब देखिए, इसलिए अखिलेश यादव संगठन और चुनावी दावेदारी अलग अलग रखना चाहते हैं। यानी सिक्के की जो पहलू है संगठन है, एक पहलू यहाँ पर जो दावेदारी है वो अलग करना चाहते हैं। अब देखिए, 2027 की तैयारी अभी से सपा 2027 को करो या मरो चुनाव की तरह देख रही है। सभी समाजवादी पार्टी के नेता बंगाल चुनाव में टीएमसी की हार से काफी मजबूत हो चुके हैं और अपना बूथ मैनेजमेंट के लिए मजबूती के साथ उतर चुके हैं।
2022 में भाजपा और सपा के वोटों में बड़ा अंतर रहा, इसलिए पार्टी अब बूथ स्तर पर पकड़ मजबूत कर रही है, जातीय समीकरण साध रही है, टिकट बंटवारे में विवाद कम कर रही है, जैसे रणनीति पर काम कर चुकी है समाजवादी पार्टी। अब आगे देखिए, क्या 2024 लोकसभा चुनाव में इसी फार्मूले से फायदा मिला? काफी हद तक साथियों समाजवादी पार्टी को इसी फार्मूले पर मेहनत मिली और कामयाबी मिली। अब देखिए, राजनीति विश्लेषकों नहीं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वे मानते हैं कि अनुसार 2024 में कई जगह मजबूत स्थानीय चेहरों को टिकट दिया, और ये कोई शक की बात नहीं है साथियों, यहाँ पर इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने 2024 में काफ़ी काम किया था। संगठन और उम्मीदवार की भूमिका अलग रखी, जातीय और क्षेत्रीय समीकरण पर फोकस किया, इससे पार्टी को यूपी में बड़ा फायदा मिला और बम्पर तरीके से धमाकेदार तरीके से वो चुनाव जीती। अब यहाँ पर देखिए, क्या 27 में ये भी रणनीति चलेगी? संभावना काफ़ी ज़्यादा है, और समाजवादी पार्टी अगर ऐसा कर लेगी तो मान के चलिए 30 से 40 सीटों में और इजाफा होगा, क्योंकि आपको याद होगा समाजवादी पार्टी से कोई भी जिला आप उठाकर देख लीजिए, कोई भी विधानसभा उठा कर देख लीजिए, एक एक विधानसभा पर 4-4, 5-5, 10-10, 8-8, 9-9 दावेदार हैं। हमारी इस बात से अगर आप सहमत हो तो बताइएगा साथियों। और वो दावेदार अगर टिकट एक ही को पाएगा, यानी एक विधानसभा में एक ही टिकट मिलेगा, अब उनको कैसे संतुष्ट करना है? पहले उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग होगी, संगठन को एक्टिव रखने वालों की यहाँ पर चिन्हित किया जाएगा, टिकट के दावेदारों को अलग करेंगी, बूथ मैनेजमेंट मजबूत करना है, और जैसे रणनीति पर समाजवादी पार्टी पहले से काम कर रही है। अब आगे देखिए, इस नियम का असर क्या होगा? देखिए, फायदा भी होगा और नुकसान भी होगा, ये भी मान के चलिए साथियों। अब देखिए, गुटबाजी कम होगी, टिकट वितरण साफ दिखेगा, संगठन मजबूत रहेगा, चुनावी तैयारियां जल्द शुरू होगी। नुकसान क्या होगा? कई पुराने नेता नाराज हो सकते हैं और टिकट न मिलने पर बगावत बढ़ सकती है, संगठन और चुनावी लाभी अलग अलग यहाँ पर बन सकती है। तो किसी चीज़ के अगर नुकसान भी होते हैं तो उसके भी फायदे होते हैं। अब हमारे जितने भी साथी होंगे, आप बताओ कि जो अखिलेश यादव जी ने यह नियम लाया है 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर, एक व्यक्ति एक पद वाला, क्या यह धमाकेदार नियम 2027 में पीडीए के साथ मिलकर काम करेगा? आप इसको कैसे देखते हैं? अपना राय दीजिए, वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद।